दोस्तों, आप भी अगर यूट्यूब पर इस्लामिक स्कॉलर को सुनते हैं तो आपके इल्म में भी ये बात होगी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब, इन दोनों का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और एक अलग तरीके से प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है जिसको देखकर मेरी अक्ल हैरान है। इसको इस तरह पेश किया जा रहा है कि गोया यह हक़ और बातिल के दरमियान की जंग है और हक़ गालिब आ गया और बातिल मगलूब हो गया। और ये आयत करीमा भी कोट की जा रही है मुफ्ती तारिक मसूद साहब के फॉलोअर्स की जानिब से यूट्यूब पर कि इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बातिल को तो एक दिन जाना ही है। गोया ये कुफ्र और ईमान की जंग हो, गोया ये हक़ और बातिल के दरमियान की जंग हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। जहाँ तक मैंने सुना है, दोनों को मैंने थोड़ा थोड़ा सुना है, मैं ज़्यादा नहीं सुनता, लेकिन दोनों ही अगर गौर करें तो कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में बात करते हैं। दोनों का मकसद उम्मत को राह रास्त पर लाना है, उम्मत को जन्नत की तरफ ले जाना है। दोनों का मकसद ये है और हर आलिम दीन का मकसद ये होता है, लेकिन प्रीचिंग का तरीक़ा सबका अलग अलग होता है। अगर इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा ने उनकी किताब में, जो कि उनके बुज़ुर्गों की लिखी हुई है मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, कुछ गलत देखा, लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया कि ये ऐसे ऐसे जो ज़ाहिरन बिल्कुल गुमराही की बातें हैं, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास उसको जस्टिफाई करने के दलाइल थे, जिसकी बुनियाद पर वो उनके शहर में गए, जहलुम गए। बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ, उनके पास दलाइल होंगे उन बात को साबित करने के लिए, तभी तो वो गए। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का खामोशी इख्तियार करना ये बिल्कुल गलत है। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि उन्हें बात करना चाहिए थी जब एक चीज़ का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस गलती पर इंजीनियर मिर्ज़ा को गुमराह करार देना, बातिल करार देना, उसको ईमान से बिल्कुल खारिज करार देना, ये कहाँ से जस्टिफाई कर सकते हो आप जिसको आज गुमराह और बातिल कह रहे हो, कल रोज़ महशर में अगर अल्लाह ने आपसे सवाल कर लिया कि जिसको तुमने बातिल करार दिया वो तो कुरान हदीस की बात करता था, वो तो हमेशा लोगों को शिर्क से बचाने की बात करता था, वो तो हमेशा लोगों को जन्नत में ले जाने की बात करता था, उसके सामने तो अहादीस नबवी रखी होती थी, कुरान के हिसाब से बात करता था। वो अलग बात है कि उसके इल्म के मुताबिक, उनके जहन के मुताबिक वो भी गलती कर सकते हैं, वो भी इंसान है, और आपको हक़ है इल्मी इख्तिलाफ रखने का। मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपना तरीक़ा इख्तियार करते हैं लोगों को नसीहत हासिल करने का, उस शख्स का अपना तरीक़ा है, लेकिन किसी इल्मी इख्तिलाफ की बुनियाद पर किसी को बातिल करार देना, किसी को गुमराह करार देना, ये कहाँ तक जस्टिफाई कर सकते हो? आपको अल्लाह का खौफ नहीं है? इसी चीज़ ने इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया है हमारी सोसाइटी से। अगर दो आलिम दीन इल्मी इख्तिलाफ कर रहे हैं तो उनका इल्मी इख्तिलाफ तक रहने दो, उसको हक़ और बातिल के दरमियान की जंग ना बनाओ। अगर आपने ऐसा किया तो यकीनन आपने उम्मत में फ़िरका परस्ती की बुनियाद रखी। और याद रखिए, कुरान हमें किस चीज़ की तरफ दावत दे रहा है? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम रखो, पकड़ लो एक साथ। वला तफर्रकू, और उम्मत में फ़िरका परस्ती मत करो। और जब आप इस तरह प्रोपोगंडा करते हैं सोशल मीडिया पर, आप किसी के भी, मैं कह रहा हूँ, अगर आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब के फ़ैन हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनको मानते हैं, बिल्कुल मानिए, लेकिन इसकी बुनियाद पर यह नहीं कि जो दूसरा इंसान है, चाहे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो, चाहे कोई भी आलिम दीन हो, कि वो गुमराह और इस्लाम से खारिज, उसकी बातें सारी सरासर गलत और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की सारी बातें सही। ऐसा हरगिज़ नहीं। हर इंसान से, हर इस्लामिक स्कॉलर से कहीं ना कहीं गलती होती है, और इसीलिए आपसी इख्तिलाफ होते हैं। ये इख्तिलाफ जन्नत की तलाश में होता है। हर इंसान का, हर आलिम दीन का मकसद होता है कि किसी तरह उम्मत जन्नत में चली जाए। क्या आप इसको तस्लीम नहीं करते कि हर आलिम दीन कुरान हदीस की बात करता है? हर आलिम दीन अपने दलाइल में कुरान हदीस को आगे रखता है, प्रायोरिटी बनाता है। तो फिर आप इसको इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हक़ और बातिल के दरमियान की जंग। याद रखिए, अल्लाह ताला कहीं आपसे ये ना पूछ ले कि कल जिसको आप बातिल करार दे रहे थे, कल जिसको आप गुमराह करार दे रहे थे, वो तो कुरान की बात करता था, वो तो हदीस की बात करता था, वो तो विद प्रूफ बात करता था। आप किसी से भी इन्फ्लुएंस हैं, आप रहिए, दिस इज योर विश, दिस इज योर विल, दिस इज योर लाइफ, डू वट एवर यू वांट टू डू। लेकिन आप किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले 10 बार सोच ली, और ऐसे कमेंट पास करने से पहले जो कि अल्लाह ताला की यहाँ आपकी सख्त पकड़ हो सकती है। हुजूर की एक हदीस है कि अगर कोई किसी को काफिर कहे और क़यामत के दिन वो काफिर ना हुआ तो उसका कुफ्र उसकी तरफ लौट आता है, यानी कहने वाला भी काफिर हो जाता है, उसका हश्र काफिरों के साथ होगा। तो अपनी ज़बान को चलाने से पहले गुमराह, बातिल, काफिर कहने से पहले प्लीज़ 10 बार सोच लीजिए, और ऐसा दीन का खेल मत बिगाड़िए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन को बर्बाद मत करिए। ये खूबसूरती है इख्तिलाफ, इसमें प्लीज़ इसको
اختلاف کی حد تک رہنے دیجیے. اگر کوئی کنٹراڈکشن ہے تو کیا ہمیں کیا چاہیے, واٹ از اور رسپانسبلٹی, ہاؤ ٹو کمپیٹیبل دس کنٹراڈکشن ان دس ون وے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. نہ کہ یہ کہ اس کو اور زیادہ اختلاف کو ہوا دینے کے بعد اس طرح پیش کرنا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان کی جنگ ہے. تو یاد رکھیے, محتاط رہیے اپنے زبان. ایک زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرناک تمہارے جسم میں زبان ہے, یہ جنت اور دوزخ میں لے جانے کی وجہ بن سکتی ہے. تو ایک دم سے کسی کو گمراہ کہہ دینا, باطل, کافر, فاسق, فاجر, بہت محتاط رہیے. اپنے آپ کو دیکھیے, صرف اپنے آپ کو سنبھالیے. علمی اختلاف رکھیے کہ میری علمی دلیل یہ ہے, میں اس سے یہ سمجھتا ہوں. اگر آپ مجھے غلط ثابت کر رہے ہو تو آپ بھی اپنی علمی دلیل رکھیے, اگر وہ صحیح ہو کہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. یہ ہونا چاہیے اختلاف. تو مجھے آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا کہ اس طرح کے پروپیگنڈا, اس سے اور اس طرح اور اگر آپ کے سامنے آئے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے, تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے, ہم سلامت رہیں, اور جب حشر میں جب اٹھیں تو اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہیں. جزاک اللہ خیر.